जो ट्रेन है वो चल चुकी है। ट्रेन यहाँ से देखिए रवाना हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं आप, जब पीएम मोदी यहाँ से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेन का। और यहाँ पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है। हम उसी ट्रेन में मौजूद हैं और उस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पीएम मोदी के साथ मौजूद थे मनोज सिन्हा, एलजी, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और सभी के साथ जो है यहाँ पे अब ट्रेन जो है अब रफ्तार पकड़ चुकी है, चल चुकी है। पीएम मोदी ने इसको पहले हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसके बाद देखिए जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो किस तरीके से पीएम मोदी को देखने के लिए मौजूद थे। और अब जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। पहले पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, इसके बाद पीएम मोदी ने अंजू ब्रिज का उद्घाटन किया और अब पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट, आत्मविश्वास के साथ खुशी इस बात की कि आज जम्मू की कनेक्टिविटी में मैंने एक तरीके से संजीवनी दी है। एक तरीके से संजीवनी दे करके जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया गया है पीएम मोदी की ओर से। एक तरीके से जो स्ट्रैटेजी थी, जो प्लान था, वो अब जाके एग्जीक्यूट हो पाया है। जब जम्मू टू श्रीनगर 2 वंदे भारत ट्रेनें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। और ये देखिए, मैं तस्वीर दिखा दूं एक बार फिर से आपको कि यहाँ पर जो है फिलहाल हम चूंकि आगे बढ़ गए हैं अब यहाँ पर, तो देखिए स्टेशन को अब जो है ट्रेन छोड़ चुकी है। धीरे धीरे जो बाकी चीज़ें हैं वो दिखनी बंद हो जाएंगी क्योंकि स्टेशन को ट्रेन छोड़ रही है। और अब हम आगे बढ़ रही हैं चिनाब की ओर। मैं आपको चिनाब भी दिखाऊंगी इसी ट्रेन के जरिए से, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कि पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि सिक्योरिटी के लिहाज से पीएम मोदी के हर एक मूवमेंट का जो इन्फॉर्मेशन था वो थोड़ा डिले दिया गया। और जब पीएम मोदी वहां से निकले तो यहाँ पर पहुंचे और सीधे पीएम मोदी ने यहाँ पे पहुंच करके ट्रेन को झंडी दिखा दी है। और अब पीएम मोदी जाएंगे उस जगह पर जहां पर पीएम मोदी को रैली को संबोधित करना है। तो पीएम मोदी अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है पीएम मोदी का वो यही होने वाला है कि झंडी को दिखाने के बाद पीएम मोदी जनसभा करने के लिए जाएंगे। और ये देखिए अब हम स्टेशन से बाहर निकल के, अभी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी सी स्लो की गई है, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेन की रफ्तार है वो बढ़ेगी और ये ट्रेन जाएगी सीधे संगदान होते हुए श्रीनगर के लिए। लेकिन चूंकि डिस्टेंस 3.5 घंटे का है तो अभी वक्त लगेगा पहुंचने में। लेकिन उसके पहले देखिए पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई हैं। मैं दिखा दूं अपने कैमरा पर्सन उज्जवल से कहूंगी कि ये देखिए इस ट्रेन की खूबसूरती यही होगी कि जो लोग जम्मू से श्रीनगर जाएंगे उन्हें इन्हीं पहाड़ियों से होते हुए, इन्हीं का दीदार करते हुए श्रीनगर जाने का मौका मिलेगा। और इन्हीं पहाड़ियों से को देखते हुए जो बाकी जो लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, जनता होगी, वो जाएगी। और अनामिका की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे वो इसी वंदे भारत ट्रेन में है और वंदे भारत अभी चिनाब ब्रिज से गुजर चुकी है। ये जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। अब आपको संबोधन की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। जैसा अभी अनामिका ने जानकारी दी है, रैली में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद आम जनता को सौगात तो दे दी है, लेकिन बताएंगे ये कितना महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार, इसलिए ये संबोधन बड़ा खास हो जाएगा। और आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा खास दिन है, सौगातों का दिन है। अंजी ब्रिज मिला है, चिनाब ब्रिज मिला है, वंदे भारत ट्रेन मिली है। जम्मू और कश्मीर को एक तरह से जोड़ने के लिए ये वंदे भारत ट्रेन मील का पत्थर साबित होगी आने वाले भविष्य में भी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराकर भी संदेश दे दिया है। अब इंतजार है उनके संबोधन का कि वो यहाँ से दुनिया को, घाटी वासियों को क्या संदेश देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संबोधन है उनका जम्मू कश्मीर में। और ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात लेकर पहुंचे थे। 46,000 करोड़ की सौगात लेकर पहुंचे। इसके अलावा जो चिनाब ब्रिज जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। 1486 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। इसकी लंबाई 1315 मीटर है और अगर इसकी बात करें कि वो नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है। इसके अलावा वो आर्क स्पेन जो आप देख रहे हैं धनुष की लंबाई वो 485 मीटर की है। तो ये पूरी जानकारी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा वंदे भारत का रूट भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि ये ट्रेन कहां से गुजरेगी, कितने बजे उसका समय है। श्रीनगर में 11:08 पर सुबह और वंदे भारत उसके बाद आगे बढ़ते हुए जाएगी। कटरा में इसका जो समय है वो 2:55 पर होगा। तो ये रूट हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको यात्रा करने में आसानी हो। ये जो चिनाब ब्रिज है जिसकी तस्वीरें साथ में हम आपको दिखा रहे हैं, आप सोचिए कि ये कारीगरी का
का कितना अद्भुत नमूना है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चले, आंधी चले, तूफान चले तो उसको भी ये झेल सकता है। तो ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और संबोधन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में उनका संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर नजर है। वंदे भारत यहां से गुजर चुकी है। वंदे भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क कोशिश की जा रही है कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा किया जाए, और उस दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है चिनाब ब्रिज का बनना। वंदे भारत का जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से जम्मू तवी तक जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कटरा तक जाना, जम्मू में कई लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। अभी MOS जितेंद्र सिंह इस बात को कह रहे थे। और अभी आपको अब जानकारी दे देते हैं कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या खास रहने वाला है, इसी पर अब निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज उन्होंने तिरंगा लहराकर तो बता दिया है